हेलो, शुरू कर दें? यस सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर में अगर मैं वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टॉपिक बोलूं तो ये वो टॉपिक है। गॉट इट? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपसे शुरू करते हैं। आप क्या करेंगे, एक ऐसे हेडिंग बनाना, एक तरफ मैं वो दिखा देता हूं जो आपको लिखना है। ये रहा, ऐसे दिख रहा है आइडियल सॉल्यूशन। एक कॉपी में ऐसे बीच से लाइन मारो, इधर आइडियल लिखो और इधर क्या लिख दो, आइडियल सॉल्यूशन, और इधर क्या लिख दोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिख दिया भाई? यस सर। अच्छा देखो, मैं एक साथ चारों को या पांचों को एक साथ नहीं ले सकता, मैं एक इंडिविजुअल को पकड़ के एक टॉपिक बताता हूं, ताकि समझ रहे हो ना, वाली चीज रहे, रिदम बनी रहे, और फिर सब पे आता हूं सर्कुलेट होके। ठीक है, तो ऐश आपने लिख दिया आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन बातों को सुन के मुझे कोई पिक्चर या कुछ वैसे तो क्लिक नहीं हो रहा है सर, तो मैं बोलूंगा रुक जाओ। देखो, सॉल्यूशन की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ए और बी दोनों होंगे, और ये वही वॉलेटाइल वॉलेटाइल का केस है। तो आइडियल सॉल्यूशन, जैसे हम बोलते हैं ना, आइडियल बच्चा क्या होता है ऐश? आइडियल बच्चा जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करता है ना? हेलो, हाँ जी, क्या आप वो हो? ठीक है, तो मैं जज करूं क्या? हाँ सर, श्योर। नहीं हो? ठीक है, चलो। कोई आइडियल होता ही नहीं है कायदे से, सब में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। मैंने बोला ना, एम्ब्रेस द इम्परफेक्शंस। गलतियां होती हैं सब में, कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन इज मिथ। ओके, परफेक्शन के नाम पे एक एन एंडिंग डिजायर्स होती हैं जो कभी फुलफिल नहीं होती है, जिस वजह से आप एंजाइटी स्ट्रेस लेते हो। यस और नो ऋषभ, आया ना? यस सर। यस। तो इस मोटिवेशनल लेक्चर के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो आइडियल सॉल्यूशन, देखो आइडियल ये होते हैं, जैसे आइडियल बच्चे को बोला जाता है कि जो सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे। ऐसी एक सॉल्यूशन को मैं आइडियल पता कब बोलूंगा? एक सॉल्यूशन ना है ए और बी का, जिसमें ए और बी दोनों के पेपर बन रहे हैं। देखो क्या लिखा है, पहला ही पॉइंट, ऐश आप लिखो, देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, राउल्ट्स लॉ, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, टिक, है ना? मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है? हाँ, तो आप लिखोगे पहला पॉइंट, फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब कोई भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर ले लो, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है भाई, आइडियल सॉल्यूशन है ना ऐश? देखो पहले मैं याद करवाऊंगा आपको, ठीक है? आइडियल सॉल्यूशन फॉलो राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल में क्या लिख दोगी ऐश? Does not follow Raoult's law. तो लिख दो इसको, सब लिख दो। पहला पॉइंट लिख दिया? हाँ जी। ओके, तो रट गए, मैंने बोला रट गया, समझाया नहीं अभी, ठीक है? इसके बाद अश्लेषा आपकी टर्न। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट देखो क्या है ऐश? PA is equals to P naught A into chi A. जीटा, जीटा बोलते काई, जीटा, हाँ हाँ। देखो कहीं ना कहीं ये राउल्ट्स लॉ का ही तो बात है। अरे भाई यूं नहीं बोला था पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा या ए, ऐसे? अरे तो के हटा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाया तो यहाँ पे यही तो आ जाता था के। हाँ, तो पी ए इक्वल टू, मैंने बोला ना अभी लर्न करवा रहा हूं मैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। यस और नो? ये होगा। वहीं इसके ऑपोजिट में क्या होगा, जो पी ए होगा नॉट इक्वल टू, भाई देखो मैंने बोला है, या तो समझा दूंगा या तो याद करवा दूंगा, बात खत्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर? ठीक है, थर्ड पॉइंट ऋषभ आप पे आता हूं, सिंपल है थर्ड पॉइंट भी। उस सॉल्यूशन में पी बी जो होगा वो बराबर होगा कहीं ना कहीं पी नॉट बी काई बी के। वहीं जो इधर की तरफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कोई दिक्कत? याद हो गया? वहीं जो फोर्थ पॉइंट होता है, मैं रितेश आप पे आना चाहूंगा, क्या लिखा हुआ है? पी जो टोटल है
वो बराबर किसके है, पी ए प्लस। वहीं अगर नॉन आइडियल की बात करूं तो पी टोटल नहीं होगा बराबर किसके, बिल्कुल लिख दो भाई ये चारों पॉइंट। कहीं ना दूसरा तीसरा और चौथा पॉइंट पूरा का पूरा राउल्ट्स लॉ की तो बात है, आया ना। तो बस लंबा करने के लिए आंसर को ऐसे कर रखा है। बढ़े आगे। इसका डिफरेंस आता है सर? सच सुनना चाहती हो? हाँ जी 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। जैसे टॉपिक फिनिश हो जाएगा ना ये वाला, तब मैं बताऊंगा कि आता क्या है इसमें। ओके लेकिन अगर आप ये सोच के जा रही हो कि आपको पेपर में ये दिख जाए डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। हेलो, ठीक है। कुछ इस तरीके को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब देखो यही तो दिक्कत है आज की डेट में, बच्चा पढ़ के जाता है आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस, और आइडियल नॉन आइडियल के बीच से कहीं वो क्वेश्चन, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस, तो आप बोलोगे लो 4 पॉइंट लिख दिया, 5वां ये दिख रहा है डेल वी मिक्स इक्वल टू 0, डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब बच्चा सोच के गया मैं आइडियल नॉन आइडियल पढ़ के चला गया हूँ। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया व्हाई डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 ओके फॉर आइडियल सॉल्यूशन। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ जी वाई पी इक्वल टू पी नॉट एक आई या ऐसे करके, मतलब समझ रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन। ओके और अगर चलो आपने इतना पूछ ही दिया है तो मैं बताता हूँ, आज से 4-5 साल पहले एक पल के लिए मैं बोलूँ एक नंबर में आ जाएगा कि आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस क्या है। लेकिन अब आता है गिव एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, व्हाई del v mix is equal to 0 for ideal solution, why del v mix not equal to 0 for ideal solution, non ideal, समझ रहे हो, why del h है, yes, आई होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया हो। लेकिन उस रीजन तक पहुंचने के लिए पहले आपको यहां से तो गुजरना ही पड़ेगा। 4 पॉइंट लिख दिए। अब 5वां पॉइंट जो मैं लिखाने जा रहा हूं भाई, 5वां पॉइंट जो मैं लिखाने जा रहा हूं, वो 5वां पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो आंसर बनेगा, जो बेस बनेगा, जो फाउंडेशन बनेगा बाकी पॉइंट्स के। मतलब जो बाकी पॉइंट मैंने अभी बोला ना डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 या ये वाली चीजें है ना, उसका रीजन अगर मैं बोलूं, हर ऊपर के पॉइंट का जो रीजन है वो ये है। आप समझ रहे हो, हाँ या ना। हाँ, अब बस समझ लो ये मतलब ये यही है जो है इस पूरी आइडियल नॉन आइडियल की जो गुत्थी है, वो जो मिस्ट्री है, वो इसमें इस पॉइंट में छुपी हुई है जो मैंने आप बोलने वाला हूं। गॉट इट। ये सुपर डुपर परफेक्ट पॉइंट है, वो माधुरी दीक्षित बोलते हैं ना परफेक्ट वाला, वो यही है, ठीक है। ज्यादा हो गया लग रहा है, व्यूज नहीं आएंगे लग रहा है इसमें, कमेंट सेक्शन माधुरी दीक्षित के फैन से बढ़ जाएगा, गाली दे देंगे मुझे। तो देखो ये वाला पॉइंट देखते हैं, इस पॉइंट में ऐश आप सौभाग्यवती हैं जिनको ये सौभाग्य मिल रहा है ये वाला पॉइंट जानने का। एफ ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एफ बी बी इक्वल टू क्या, एफ ए बी, ठीक है ऐश। ऐश क्या हो गया, इतना डाउन क्यों रखे हो? ओके कोई बात नहीं ऐश, होता रहता है। इस लाइन का मतलब समझा सकती हूँ मुझे ऐश, ये जो मैंने अभी अजीब सा लिखा है एफ ए इक्वल टू एफ बी बी इक्वल टू एफ ए बी। वेरी गुड। अब ऐसे लोग जो यहाँ ट्यूशन इस इंटेंट से पढ़ने आए जिनको नहीं पता है उनको भी बता दूंगा। देखो एफ ए इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पार्टिकल्स, ठीक है ऐश, हाँ है ना। कैसे समझे, मान लेते एक वेसल है जिसमें मैंने ए भर रखा है, ए और ए है ना,
तो ए और ए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स, ठीक है, और उस फोर्स को हमने बस नाम दे दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पार्टिकल्स। अब वो कोई भी फोर्स हो सकती है, वांडरवाल वगैरह एंड ऑल। फिलहाल बस एफ ए क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई, हाँ है ना अश्लेषा, हाँ है ना। हाँ जी। वहीं अगर मैं एक बी वेसल ले लूं अश्लेषा, तो इसमें बी वेसल मतलब एक ऐसा वेसल जिसमें बी हो, तो बी और बी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हाँ है ना। हाँ जी। मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं किससे, एफ, बीबी। ठीक है, हाँ है ना। हाँ जी। अब ऋषभ मैंने क्या किया, ए और बी को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मतलब इसमें ए भी होगा और बी भी होंगे, और जब ए और बी हैं तो ए और बी के भी बीच में क्या होगा ऋषभ, एक फोर्स ऑफ, और उसको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, एफ ए बी। कोई दिक्कत अभी तक, कोई भी दिक्कत ऋषभ अभी तक, वेरी गुड। अब मान लेते हैं ये जो ए का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैंने, अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है रितेश, रितेश फोर्स की यूनिट क्या होती है, कुछ याद है आपको, न्यूटन। हालांकि न्यूटन बहुत बड़ी फोर्स है, मतलब हाइपोथेटिकली मैं कुछ डेटा ले रहा हूं। मान लेते हैं ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो 10 न्यूटन का, ठीक है, हाँ है ना। और यहाँ पे भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कितने का लग रहा है, 10 न्यूटन का। और यहाँ पे भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में लग रहा है वो भी कितने का, 10 न्यूटन का। हेलो, अरे समझ रहे हो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के मॉलिक्यूल्स के में बीच में था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में था, उतना ही प्यार ए और बी के बीच में भी हो रहा है। इसको जस्ट आप ऐसे समझ सकते हो, ए और ए का प्यार मतलब भाई भाई का, बहन बहन का, भाई बहन का भी, इट्स ऑल लाइक दैट, गेटिंग माय पॉइंट। बराबर प्यार, ऐसे कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। एनीवेज, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, नहीं तो मेरी आंखें नम हो जाएंगी। तो ए बी बी और सबके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, तो 10 10 10, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो एफ ए एफ बी बी लाइक दैट। हेलो, ऑल क्लियर। आप चाहो तो अपनी कॉपी में उसी के नीचे छोटा छोटा ये बना सकते हो ताकि ना एक फील आ जाए वगैरह, वरना तो रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। फिर फाइनली फिफ्थ पॉइंट है ना। अब बेटा ये इसको फिफ्थ पॉइंट तो लिखोगे ना, 1 2 3 4, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो जो भी ये फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ, हाँ मतलब फिफ्थ ही है ये, सॉरी, हाँ फिफ्थ है, ऐड कर दो, मतलब ये है एक पॉइंट डिफरेंस का, मतलब उसी फ्लो में चलो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 2 3 4, और ये पांचवा पॉइंट आपका ये वाला होगा, ठीक है। ऐश इसके आगे बढ़े, आगे, हाँ। अब देखो इधर की तरफ क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, हाँ है ना। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे किसके, ए के बीबी के या ए बी के, वो सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, हाँ है ना। हाँ, तो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी बी नॉट इक्वल टू ए बी, मतलब ये अलग और ये भी अलग होंगे, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो कुछ आया ना है, क्या ये पॉइंट याद हो गया, हाँ है ना। आपको पता है ऑलमोस्ट ऊपर जितने भी अब आप रीजंस पढ़ोगे, उन सारे रीजंस, सॉरी, उन सारे पॉइंट्स का रीजन बनेगा ये, क्या बोला ऋषभ मैंने, ऊपर इसके जो अब आप पॉइंट्स पढ़ोगे ना डिफरेंस के, उसका बेस या उसका रीजन यही है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, वैसे डरने वाली बात नहीं है, जो पिछ अगला बैच है ना वो यहाँ पे इस वाले पेज में, ये वाला दिख रहा है, अरे मतलब जो ऑफलाइन वाला है,
हाँ बस पीछे के दोनों पन्ने उनके हो रखे हैं, तुम्हारे नहीं। Thank you so much for that, Rama. चलो अगला पॉइंट, ये जो छठा पॉइंट होगा ना, 6, हाँ जी, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना पहले। ठीक है। डेल वी मिक्स इक्वल टू 0, वहीं यहां पे डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है भाई, ओके, कितनों को रट गया ये वाला पहले? रुक जाओ। अरे रटने के लिए बोला रे। मैं तो लिख रही हूँ ना, मैं तो उसको कंप्लीट। अब मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा, जरा 1 मिनट है आपके पास, सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। हिंट भी है नीचे मैं दे रखी। बताओ क्या रीजन हो सकता है? ऐश कुछ कहना चाहोगी? अश्लेषा आप? ऋषभ कुछ कहना चाहोगे? जादू देखो, एक जादू है। ऋषभ कुछ कहना चाहोगे? चलो मैं बताता हूं। देखो दिक्कत यही है, पहले मैं बताता हूं। देखो रट तो सबको क्या होगा, डेल वी मिक्स इक्वल टू 0, डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना। हाँ जी, अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, वाई, क्या वाई, समझो। पहले तो इसको समझते हैं, इस वाले को समझा दो, है ना। हाँ जी, चलो मान लेते हैं ये एक वेसल था जिसमें ए ले रखा है, क्या ले रखा है? ए, प्योर ए, है ना। तो इसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा V1 इक्वल टू मान लेते हैं 100 ml, क्या है? क्या है ऐश? 100 ml। बी लिया, बी में जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं V2 कितना हो गया, 50 ml, क्या था? अब अश्लेषा अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो ऑब्वियसली इट वुड बी लाइक ये हो जाएगा V1+2, है ना। हाँ जी, और ये तो बस, ये तो कोई बोलने वाली बात है। अगर मैं 1 किलो दूध है और उस पे 500 और डाल दूं, ओ सॉरी 500 ग्राम्स और डाल दूं, तो वो 1.5 किलो हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये 150 ml हो गया, है ना। हाँ जी, तो अगर मैं V फाइनल पूछूं आपसे, V फाइनल VF, वो कितना हो गया? 150 हाँ ml। जी, और अगर मैं V इनिशियल पूछूं, V इनिशियल वाज नथिंग बट VI, V1 प्लस V2, जो कि क्या होगा, 100 प्लस 50, दैट इज 150, है ना। 150 और अगर मैं डेल वी पूछूं आपसे, डेल वी का मतलब होता है V फाइनल माइनस क्या, V इनिशियल। इनिशियल। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 150 इक्वल टू 0। इसीलिए डेल वी मिक्स किसके लिए, आइडियल केसेस के लिए क्या होता है? 0। ये डायग्राम से थोड़ा हेल्प मिली, मतलब उस पॉइंट को समझने के लिए, डेल वी मिक्स इक्वल टू 0। ऋषभ आपको थोड़ा क्लिक हुआ थोड़ा सा ये डायग्राम देख के? रितेश आपको? इसको बना लो, बेहतर रहेगा। अब वो देखो, इसको डिफरेंस में वहीं साइड में उसके नीचे जहां पे वो पॉइंट लिखा है ना, डेल वी मिक्स इक्वल टू 0, छोटा छोटा बना दो वहां पे। थोड़ा ये फिगर्स आपको हेल्प करेंगे ना वो याद करने के लिए। ये सुनो गाइस, अच्छा मजेदार बात पता है क्या है, मैं ग्रैब करूं, मतलब किसी के मन में आ रहा होगा ये।
सर डेल वी मिक्स इक्वल टू 0 तो बहुत सिंपल था, क्योंकि अगर 100 ml पानी है और उसमें 50 ml डालूं तो 150 ही तो बनेगा। सोचने वाली बात ये है कि इसके अगर इधर की तरफ चलें, हेलो, इधर का मतलब मेरे कहने का समझ रहे हो, नॉन आइडियल। भाई 100 ml पानी में 50 डालूंगा तो 150 ही बनेगा, तो वहां पे तो हमेशा डेल वी मिक्स जीरो ही आएगा। ये केस कैसे हो सकता है कि ये डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0? आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, डोंट वरी। पहले डेल वी मिक्स इक्वल टू 0 के लिए लिख बना दिया इधर उसके नीचे। ऋषभ आपने बना दिया? रितेश आपने? गुड। अच्छा, कितने लोग अब थोड़ा इसके लिए क्रेव कर रहे हैं जानने के लिए कि इधर डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 कैसे आ गया? हेलो, मतलब भाई सोचने वाली बात है यार, सिंपल तो था आइडियल में 100 50 मिक्स किया 150, है ना, ऑल क्लियर, आइडियल परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं है ना। नॉन आइडियल में ऐसा क्या हुआ कि ये 100 और 50 किया, ये 150 नहीं बन रहा है? हेलो, है ना। तो ये तो था केस आइडियल का, मैं यहाँ पे नॉन आइडियल का बता रहा हूं। किसका? नॉन आइडियल का। इतना तो सबको पता है कि 100 और 50 जब डालेंगे तो 150 नहीं होगा। हाँ, इतना फील आ गया, इतना क्लिक हो गया। नॉन आइडियल, अब नॉन आइडियल की अगर मैं बात करूं तो यहां दो ही केसेस हो सकते हैं, मैं बता देता हूं। पहले तो दो केसेस से पहले मैं कैसे करूं यार, चलो पहले मैं तरीके से ही बता देता हूं कि यहां पे जब मैंने ए लिया और इस ए का कुछ वॉल्यूम था V1 जो कि मैंने मान लिया था 100 ml, ठीक है ऐश, आया ना। इसमें मैंने B और B मैंने लिया, B का वॉल्यूम कितना था, अभी अभी मैंने बताया 50 ml, है ना। हेलो, इन दोनों को मिक्स किया। अब ये जो आया है ना, ये 150 नहीं आया, ये 150 नहीं आया, समझ रहे हो? हेलो, और अगर 150 नहीं आया होगा तो डेफिनेटली इसका डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता था, वो दो केसेस में बता दूं नॉन आइडियल में, ध्यान से सुनना प्लीज। क्या देखा हमने, क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया मैं बना रहा हूं, खुद ऑब्जर्व करना जरा। TML और इनको मिक्स किया, ये बन गया AB V1 + 2, ये देखने को मिला 140 ml, ये हो सकता था। या फिर हाँ जी, ऐश आपसे शुरू करते हैं। क्या आपको केस 1 मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या हुआ? हाँ, अब देखो ना, तुम्हारे साथ पता क्या है, तुम ना रस नहीं ढूंढते किसी चीज में, रस मतलब समझते हो, मजा। मेरे को पढ़ाने में मजा आता है तो मैं इसमें रस ढूंढता हूँ। देखो कैसे, भाई कितना सरप्राइजिंग लगा, मैंने ग्लास लिया, उस ग्लास में मेरे पास 100 ml लिया था मैंने,
और दूसरे क्लास में मैंने अश्लेषा कितना लिया था 50। 50 और सरप्राइजिंगली जब मैंने इसको मिक्स किया मेरे को लग रहा था ये 150 आएगा, लेकिन ये सरप्राइजिंगली क्या देखने को मिला मेरे को अश्लेषा, ये 140 ml आया है। क्लिक हुआ। हाँ जी और अब देखो थोड़ी देर में क्या, जैसे मैंने बोला किसी को थोड़ा सा ट्रिगर हुआ अंदर से कि यार मतलब एक अजीब सी पकड़ आई है। अब देखो अगर मैं V1+2 बोलूं ये और कुछ नहीं है, ये V फाइनल ही तो है, हाँ है ना, हेलो। हाँ जी और ये क्या था V इनिशियल, हाँ है ना। हाँ जी और इनिशियल अगर मैं ऐड कर दूं ये हो जाएगा 100 + 50 दैट इज ऑब्वियसली क्या 150, हाँ है ना ml। और अगर मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूं इसका डेल V वो हो जाएगा अगेन V फाइनल माइनस क्या V इनिशियल, जो कि हो जाएगा 140 माइनस क्या 150, बोले तो डेल V इक्वल टू क्या आ गया -10। चेंज बता रहा है वो और कुछ नहीं। अच्छा हाँ -10 वॉल्यूम माइनस थोड़ी हो सकती, वॉल्यूम कुछ तो होगी, बदलाव जो वॉल्यूम में था वो 10 ml का था, समझ रहे हो। ठीक है क्या ये 0 आ रहा है डेल V, पहले तो नहीं आ रहा ना, नहीं तो एक तो ये केस हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि नीचे वाला केस। ऋषभ ये नीचे वाला केस क्या होगा देखो, गेस कर सकते हो यहाँ क्या होगा। सर हमने सॉल्यूशंस को ऐड किया और वो 160 आया। 160 हो गया, अरे बढ़ गया बढ़ गया। इस केस में रितेश आप मुझे जरा डेल V की वैल्यू बता सकते हो जो आएगी, सर 10 V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल कितना है रितेश बताओ 1, और उससे मैं माइनस क्या करूं, वेरी गुड। तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा 10 ml, गॉट इट। इस केस में भी जो डेल V आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया, है ना। यस सर तो ये दोनों के दोनों केस काई के थे, काई के थे, नॉन, समझ गए। सर वो नहीं सर उसी के लिए तो बैठे हैं, उसी के लिए तो आपके सामने मैं बैठा हूं, महाकाल, मैं जय महाकाल। अरे 2 मिनट रुक जाओ, लिख तो दो इसे, मेरे पे 1% बिलीव करते हो, 100 छोड़ो 1% प्लीज, हेलो। इसको लिखो बस अपनी उस कॉपी में यहाँ पे साइड में, और उसके बाद में एक बड़ी प्यारी सी चीज लिखवाऊंगा वो लिखना। अच्छा लगा जब आपने बोला हुआ कैसे ये तो बताओ, वो बच्चे जो रट के जाते हैं वाइवा के लिए आज पूछ रहे हैं कि ये बताओ तो सही, हुआ कैसे जादू से। पहले वाले केस में बिल्ली दूध पी गई, दूसरे वाले केस में मैंने पानी मिला दिया, और बोलो है श्लेषा, ओ श्लेषा, हाँ जी पहले वाले केस में दूध बिल्ली पी गई 150 का 10 ml हाँ और दूसरे वाले केस में क्या हुआ मैंने पानी मिला दिया दूध में खुश दोनों ही खराब है है जी दोनों ही खराब है इसका काम साउंड नहीं करना है क्या चीज, इसके बाद 7th पॉइंट में है क्या हाँ। अच्छा ठीक है अब दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज आपके उस चीज से पर्दा उठा रहा हूं मैं जो आपके मन में या आपके पेट में जो बोलते ना खुजली कर रहा है कि भाई इसका आंसर चाहिए मुझे। किसका आंसर, किसका आंसर चाहिए, y del v makes not equal to क्या 0 फॉर नॉन आइडियल क्या, या फिर ऐसे बोल सकते हो y del v, ये क्या लिखा हुआ मैंने कोई बताएगा जो चेंज है, कोई कोई इसको डेल वी इक्वल टू पॉजिटिव भी बोलता है, ठीक है, फॉर नॉन आइडियल ये भी बोल सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन, हाँ वो तीसरा क्वेश्चन वही है वाई डेल वी लेस देन 0 फॉर नॉन आइडियल। तीनों बातें समझ आ गई,
चलो, एक रिक्वेस्ट है, ये जो डिफरेंस है इसको, ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं इसको ना एक अलग पेज में, मतलब आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वहां पे कहीं लिखना, डिफरेंस को डिफरेंस की तरह रहने दो ना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो डिफरेंस है ना, हेलो, इतनी तो भाषा समझ में आती होगी ना, मैं डिफरेंस को डिफरेंस की तरह रहने दो, दिख रहा है, हाँ है ना, हेलो। हाँ, मैंने साइड में लिख रखा है, जस्ट तुम नहीं समझ आ रहा है। साइड क्या है, नेक्स्ट पेज में लिखो, ये देखो ये पूरा पेज में भाई पूरा पन्ना खराब है। अरे पन्ना बर्बाद नहीं, ये एक पॉइंट है, पूरा एक एक्सप्लेनेशन है, देखो दिख रहा है ये। अच्छा, अब इसको बोल रहे हो कि इसको नेक्स्ट पेज में लिखना? हाँ, वो क्वेश्चन लिख के ना, वाई डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या वाई डेल वी ग्रेटर देन वाला ये जो था। ठीक है, वही वाला पन्ना कर दो वहां पे जहाँ पे खोला था आपने पेज। ये नहीं, वाइट वाइट। अरे बाबा, ये इसमें एक्सप्लेनेशन है पूरी, मैं यही तो समझाऊंगा। अच्छा, हाँ, चलो क्वेश्चन वाला पेज खोलो। अच्छा मैं ऊपर लिख दूं क्वेश्चन, हाँ, वही तो देखना है। इतना लिख दो बस, एक क्वेश्चन, वाई डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट पेज नहीं तो ये आधा पन्ना बच गया, वहां लिख दो। डिफरेंस के लिए मत लिखना, वहां पे डिफरेंस चलने दो, ठीक है, डिफरेंस अलग पेज में कहीं पे लिख दो, ठीक है। वो डिफरेंस के लिए जगह छोड़ दो, बस वो डिफरेंस डिफरेंस के लिए ही है। डिफरेंस में छोटी छोटी है। अभी जानने की इच्छुक हो या रुक के जानना है? अभी जानना हाँ, क्योंकि शुरू कर दिया है। है। ठीक है। भाई ध्यान से सुनो अब, क्योंकि ध्यान से सुनो, पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज टचवुड आता है, वाई डेल वी मिक्स, मतलब सिंपल शब्दों में जब आपने एक 100 ml लिया, एक 500 ml लिया, 50 ml लिया, तो 140 या 160 कैसे बन रहा है, हाँ है ना, हेलो हेलो, हाँ है ना। हाँ जी। 1% जिसको बोरियत आ रही है मैं देख लेना, क्योंकि मैं अभी रैंडमली पूछ दूंगा, रेडी रहना, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं रितेश आपके पास आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ये वेसल था, इसमें क्या लिया था, ए, है ना, हाँ है ना, वही वाला केस है, ये सुनो, ध्यान से सुनना, मैं यहां पे बना रहा हूं, हाँ। ध्यान से देखो, ध्यान से, हाँ, मैं लैपटॉप फोड़ दूंगा, ये मत करना। सर महंगा है। कोई नहीं, नया ले लेंगे। देखो, ये रहा ए, ये रहा ए, ठीक है, ये रहा बी, ये रहा बी, इन दोनों को ऐड किया, ए बी ना, मेरी ड्राइंग से आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, पता है, इसको थोड़ा और छोटा करता हूं ताकि और अच्छा लगे आपको, थोड़ा सा, बस 2 मिनट, हाँ। ये भी, अब देखो ध्यान से, आंसर मिलने वाला है आपको, काफी लोगों ने तो रीड भी कर लिया होगा। देखो, अगर मैं एक इंसान को पकड़ के चल रहा हूं, अभी रितेश आपको लेके, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए ए, और ये ए और कुछ नहीं, क्या है, एफ ए, हाँ है ना। बल अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के, या फिर यहां पे ये भी लिख सकते थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, बीबी के, वो लेस देन है किससे, ए बी से। ध्यान से इधर देखो,
ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और ए बी के ज्यादा है। मतलब जब इस स्क्रीन में देखो जरा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के कम है तो ए क्या रहा होगा, बहुत दूर दूर रहा होगा, हाँ है ना भाई। ए यहां देखो, इधर देखो, ए दूर दूर है, बी भी दूर दूर है, लेकिन जब ए बी बनाया, ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, इसलिए वो क्या आ गए, क्या आ गए, करीब आ गए, हाँ है ना। हेलो रितेश, हाँ है ना। स्क्रीन में भी देखो, देखो ए मैंने कहां दूर दूर बना रखे हैं, बी मैंने दूर दूर बना रखे हैं, लेकिन जैसे मैंने ए और बी को क्या करा, जो ए और बी जो दूर दूर थे, मिक्स करने पे ए और बी कहां गए, बहुत क्या हो गए, करीब आ गए। करीब क्यों आए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का क्या था, बहुत। थोड़ी सी बात समझ में आई क्या, ये वाला पॉइंट आया, ये वाला, हाँ है ना। इसके बाद मैं ऋषभ आपसे बोलना चाहूंगा, ऋषभ तो देखो एरो मार के क्या लिखा हुआ है, दस ऑन फॉर्मिंग सॉल्यूशन, जब मैंने ए और बी का क्या बनाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। मतलब ए के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मान लेते हैं यहाँ 10 न्यूटन था, यहाँ पे भी मान लेते हैं 10 न्यूटन था, लेकिन जब ए बी बना यहाँ पे क्या हो गया, 20 न्यूटन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। अब अश्लेषा आप पे आना चाहूंगा, जब ए और बी बनाने पे देखो, ए दूर दूर थे, बी भी दूर दूर थे, लेकिन जब मिक्स किया ए और बी कहां गए, बहुत पास पास आ गए। इसीलिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। ए बी बनाने पे मॉलिक्यूल क्या आ गए, बहुत ज्यादा करीब आ गए। जब मॉलिक्यूल बहुत करीब आ गए, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया। अब कैसे इसका फील लेते हैं, मान लेते मैंने हवा छोड़ रखी है इस गैस में, मतलब इस रूम पे हवा छोड़ रखी है, क्या छोड़ रखी है, रूम पे हवा छोड़ी है, तो गैस छोड़ रखी है। ओ शिट, कितना गंदा लग रहा है ये। मैंने इस रूम पे गैस छोड़ी हुई है। कोई नहीं, तुम्हें समझाने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। अब तो हो गया ना, आप एडिट करोगे। मैंने गैस छोड़ दी इस रूम में, ठीक है। ठीक है, तो वो गैस इस पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, हाँ है ना। अरे ऐसे फैल जाएगी। अब मैं चाहूं तो, अगर मैंने ऐसे ऐसे मतलब उसको गैस को कर लिया, उसको पूरे गुब्बारे में या ऐसे एक माचिस के डब्बे में बंद कर लिया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम, है ना। हाँ जी, क्योंकि उसने माचिस की डिब्बी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया होगा। पर उसके लिए क्या हुआ होगा, देखो अब एक मॉलिक्यूल उस कोने में, एक मॉलिक्यूल उस कोने में, इस रूम के, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा, लेकिन मैंने इसको ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे डब्बे में बंद कर दिया, तो वॉल्यूम कम हो गया, है ना। हाँ जी, और जब इसको बंद करा होगा तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, है ना। ज्यादा, हाँ, तो वही बोल रहा है, जैसे सिंपल शब्दों में ए बी बनाने के केस में ए बी आए, ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, ए बी क्लोज आ गए, मॉलिक्यूल कम क्लोजर, और जब मॉलिक्यूल क्लोज आए होंगे उसका वॉल्यूम क्या हो गया होगा, घट गया होगा। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। हाँ जी, इस वजह से ही तो बोला यहाँ पे ये 140 रह गया, और जब 140 रह गया, इसका डेल वी मिक्स आपने निकाला होगा, वो क्या आया होगा, लेस देन 0, थोड़ा सा क्लिक हुआ, हाँ, थोड़ा सा। हाँ सर, अच्छा खासा, ऐश आपको, हाँ जी, ये लिख लूं, हाँ हाँ बिल्कुल लिखना है। ऋषभ रितेश आपको, यस सर, वो यही वो आंसर है किसका, डेल वी मिक्स ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0 का। समझ गए। सर अगर हमें ग्रेटर देन 0 पता होगा तो कैसा बोलना होता है, बिल्कुल, उसके लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, दिख रहा है। पर पहले इसका तो लिखो। अब पता दिक्कत क्या होती है, अभी तुम पता कौन सी स्टेज में हो, आया भी और नहीं भी आया है, मतलब समझ में आ गया क्या है, मैं देख के बता सकती हूँ क्या हो रहा है, शायद आया बट अभी इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं आएगा। होता है वो कंफ्यूजन। पता दिक्कत क्या होती है, कोई मुझे बोले ABCD लिखे या 1 2 3 लिखे, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। दिक्कत वहां होती है जब दो चीजें बहुत एक जैसी होती हैं, हाँ जी, समझ रहे हो। हाँ जी, दो चीजें बहुत सिमिलर होती हैं, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। MCQs में कभी नोटिस करना, जब अलग अलग ऑप्शन होंगे आराम से आंसर पता चल जाए, इसमें तो यही आंसर। लेकिन जब हाँ जी, वैसे ऑप्शन होते हैं जो बहुत मिलते जुलते हैं, अब इस टॉपिक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए होती है, सारी बातें बहुत इंटरलिंक्ड है, बहुत। इंटरलिंक्ड, हाँ
ये लिख लिया आपने? ऑलमोस्ट। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बस, इसको करने के बाद ना एक बार जरा फुर्सत से बैठना और आंख बंद करके बस इस कमरे में सोचना है कि क्या हुआ होगा। मैंने एक कमरा इमेजिन किया, ए होगा उसमें पूरा फैला हुआ, उस कमरे में बी भी ले लिया, दूसरे कमरे में फैला हुआ है, समझ रहे हो? ए बी मिक्स कर दिया और ऐसा किया कि ए और बी जो पहले ऐसे फैल लगा था, वो ए और बी बहुत क्या हो गए, मतलब ए और बी के रूम की जो हवा है उसको मैंने गुब्बारे में बंद कर दी। हेलो, हाँ जी। ए की हवा और बी की हवा मैंने कहां कर दी, एक इस तरीके से किया। बंद कर दी। तो इस वजह से क्या होगा, वो मतलब ए और बी के मॉलिक्यूल क्या आ गए, बहुत बहुत पास आ गए। है ना। और जब मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका बहुत ज्यादा था वहां पे एक दूसरे के लिए, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ए और बी करीब आ गए, मॉलिक्यूल कम क्लोजर, मॉलिक्यूल कम क्लोजर, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, बहुत। डिक्रीज। अब फील आया, वो कमरे की हवा एक गुब्बारे में बंद कर दी, यस। वॉल्यूम कम। जिसका उल्टा क्या होगा, एक गुब्बारा दूसरा गुब्बारा, उन दोनों गुब्बारों की हवा कहां छोड़ दी, एक कमरे में। अच्छा पहले ये लिख दिया है ना। अच्छा इस केस को कौन बता सकता है, ये वाला देखो, मैं आप चारों में से कोई ऐसा है जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है, ये देखो ये 1 मिनट बोलिए। ये उसी का उल्टा है पूरा का पूरा। तो बताइए, मैं तो जब इसको रीड करता हूं मेरे दिमाग में इमेजिनेशंस आती हैं। ऋषभ थोड़ा सा क्लिक हुआ, ऋषभ, रितेश थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने मन को ना समझाना है इस चीज को। मेरे जब मैं बोलता हूं मैं तो इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाता हूं। ओके अब जैसे यहां पे देखो, ए इज ग्रेटर लिखा हुआ है इस बार, मतलब इस बार क्या है, मेरा एक रूम है तो ए के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब है, दिख रहा है ए के मॉलिक्यूल क्या है, बहुत बहुत करीब करीब है। एक वैसल है जिसमें ए के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब है, दूसरा वैसल है जिसमें बी के मॉलिक्यूल भी बहुत करीब करीब है। लेकिन जब मैंने ए बी बनाया, है ना, हाँ जी। ए बी के मॉलिक्यूल क्या हो गए, बहुत दूर दूर। ये तो देख के ही पता चल रहा है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ गया। हेलो, बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया। यप। क्यों बढ़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम इसलिए बढ़ा क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए। हाँ। और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकती, दूर दूर एक कोने में बैठा दिया बिल्कुल, है ना। और जब ये दूर दूर बैठे होंगे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। एग्जैक्टली, फील आया थोड़ा सा। हाँ जी। मैं लिटरली बोल रहा हूँ 5-6 बार इसको बोलो ऐसे इंटरलिंक करके। ठीक। मेरे दिमाग में पता कि मेरे को लिटरली मेरे दिमाग में पता क्या चलता है, ये चलता है, एक वेसल है, ए बहुत करीब करीब बना दिए, एक वेसल है बी बहुत क्या बना दिए, करीब करीब बना दिए। लेकिन जब ए बी बनाया कहां चले गए, बिल्कुल कहां चले गए, दूर दूर। देख के ही पता चल रहा है इसका वॉल्यूम बढ़ गया यार, हाँ या ना। देखो ना, इतना वॉल्यूम था, इतना वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, हेलो, वॉल्यूम बढ़ गया, इंक्रीज। यस। ऊपर वाले केस में क्या होना था, जस्ट इसका उल्टा, उल्टा। यहां पे थे ए पहले, हाँ या ना, हाँ जी। यहां पे थी बी पहले, हाँ या ना। लेकिन जैसे ही वो बनाया वो क्या हो गए, इतना, दिख रहे, हाँ या ना। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत कम। बस गॉट इट। भाई, गॉट इट पॉट इट कुछ नहीं, मेरे को कल सुनना है बिना देखे, कैमरा खुलवाऊंगा मैं, हाँ ठीक है, ठीक है। समझ में आई हो, हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं ना आप अपनी भाषा में। हाँ, समझे कि नहीं, समझ पा रहे हैं। के समझ पानी मैं बोलेगा नहीं तरह है, आया पड़ता कहीं से करते तुमने, बता तुम सर ये पार्ट प्लीज कट कर दो। नहीं। ऐश आपको आ गया, हाँ जी। अश्लेषा आपको, हाँ जी। ऋषभ आपको, ऋषभ पक्का, बिल्कुल पक्का, रितेश, चलो भाई। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं, कल आपको डेल एच वाला करवा दूंगा मैं,
लेकिन आप में से कितनों को लगता है मेरे को आइडियल और नॉन आइडियल के 5 पॉइंट रट गए, आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस? हेलो, हाँ जी। आइडियल राउल लॉ फॉलो करता है, नॉन आइडियल नहीं करता। पीए इक्वल टू पी नॉट एक आई है, पीए इज नॉट, सॉरी, पीए इक्वल टू पी नॉट एक आई है, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे पीबी इक्वल टू पी नॉट बी वाला, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, पी टोटल इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी आर इक्वल, यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे डेल एच डेल वी मिक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डेल मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया। So that'll be all for today. Thank you so much for liking the session. कैसा लगा अश्लेष आज का सेशन? बहुत अच्छा। Thank you so much. Ash, how was today's session for you? Good, you have done your homework. Very good. 500 rupees is transferred. आपको पेटीएम पे 500 रुपए प्राप्त हुए। ऋषभ, हाउ अबाउट यू? है जी? ओ माय गुडनेस, ये क्या हुल? चलो फैंटास्टिक। और रितेश? ओके, चलो कोई नहीं, 2 4 कोई नहीं, कोई नहीं, मैं आज काम चला लूंगा इससे, मैं खुशी के आंसू रो लूंगा, रो मैं, कोई नहीं। चलो, that'll be all for today. Thank you so much for joining the session. We'll just continue the topic tomorrow onwards. Till then, keep liking, keep sharing, keep loving your beautiful channel. Fall in love with chemistry, sponsored by SJ Chemistry. Okay? Bye bye. See ya. Bye bye. Good night. Good night, everyone. Good night, guys. Good night.